त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्. Before we begin with our asanas, let us join our hands to offer our prayers to the Almighty. Following the prayer is the Griva Chalan. This neck movement strengthens the muscles of the neck and the shoulders. It releases tension, heaviness and stiffness in the head, neck and shoulder regions, especially after lengthy desk work. It also stimulates and provides relief to nerves of different organs that pass through the neck. चालन। श्वास को धीरे धीरे ग्रहण करते हुए इस योग का अभ्यास करना चाहिए। हृदय रोगियों को यह अभ्यास सावधानी पूर्वक करना चाहिए। गंभीर पीठ दर्द, उदर के ऑपरेशन वालों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। घुटना संचालन। यह आसन घुटनों और पीठ की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, शरीर के संतुलन को ठीक करता है। गठिया का गंभीर दर्द होने पर इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। ताड़ासन। इस आसन का नाम ताड़ के पेड़ के नाम पर रखा गया है। इस आसन की अंतिम स्थिति में शरीर ताड़ के पेड़ की तरह लगता है। मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों के रक्त संचय को ठीक करने में यह सहयोग करता है। एक निश्चित उम्र तक लंबाई बढ़ाने में भी यह सहायक है। Vrikshasan. Ideally, everyone can do Vrikshasan or the tree pose. It improves balance and stability in the legs. Apart from strengthening and toning the entire standing leg, it also strengthens the ligaments and tendon of the feet. Padhastasana. This hand under foot pose eliminates stress, anxiety and fatigue by energizing the body. It also improves the balance, posture and flexibility of the body. Ardha Chakrasana. The half-wheel pose, Ardha Chakrasana, strengthens the back and abdominal muscles. It tones the organs in the abdomen, including the digestive, excretory and reproductive organs.
भद्रासन शब्द का अर्थ त्रि अर्थात 3 कोणों वाला आसन है। चूंकि आसन के अभ्यास के समय काया एवं पैरों से बनी आकृति 3 भुजाओं के सादृश्य दिखाई देती है, इसलिए इस अभ्यास को त्रिकोणासन कहते हैं। यह मेरुदंड को लचीला बनाता है। इसके अभ्यास से रक्त का संचालन भी अच्छी तरह से होता है। यह बैठकर करने वाले आसन की सामान्य स्थिति है। इसमें दोनों पैरों को सामने की ओर सीधे फैलाकर बैठना चाहिए और इस अवस्था में धीरे धीरे श्वास छोड़ना और ग्रहण करना चाहिए। यह आसन शरीर को आराम पहुंचाता है। भद्रासन। भद्रासन का अभ्यास शरीर को दृढ़ रखता एवं मस्तिष्क को स्थिर रखता है। घुटनों का दर्द कम करने में मदद भी करता है। इस आसन से पाचन शक्ति ठीक रहती है। सिर दर्द, कमर दर्द, आँखों की कमजोरी, अनिद्रा और हिचकी जैसी समस्याओं में इससे राहत मिलती है। Ardha Ustrasana. As the name implies, it is a half camel pose. It is highly recommended pose for it stimulates most of the physical systems. It stretches and widens chest. It also improves respiratory functions. People suffering from asthma get benefited. It increases blood circulation to the brain and improves concentration. This pose is suggested to the people who have regular back pain, rounded back and drooping shoulders. People suffering from high or low blood pressure should avoid practicing this asana. Ustrasana. It reduces fat on thighs. It stretches and strengthens the shoulders and back. Shashankasana, also known as Balasana, it is a rabbit pose. It is very helpful in getting rid of constipation. It releases stress from spinal vertebrae. This practice also leads to the well-functioning of the adrenal glands. वक्रासन। वक्र शब्द का अर्थ घुमाव अथवा ऐंठन है। इस आसन के अभ्यास में मेरुदंड की अस्थि को घुमाते हैं, जिससे शरीर की आकृति वक्र हो जाती है, जिसके कारण इसे वक्रासन कहते हैं। यह मेरुदंड की अस्थि में लचीलापन बढ़ाता है, कब्ज को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। अधिक पीठ दर्द में इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। सरल भुजंग आसन। भुजंग शब्द का अर्थ सांप एवं नाग है। इस आसन में शरीर की आकृति सांप के फल की तरह ऊपर उठती है, जिसके कारण इस आसन को भुजंग आसन कहते हैं। तनाव प्रबंधन के लिए यह आसन सर्वश्रेष्ठ है। यह पीठ दर्द और श्वास नली से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। भुजंग आसन। इस आसन के नियमित अभ्यास से रीढ़ की हड्डी मजबूत एवं लचीली होती है। इसके अलावा यह छाती, कंधे, भुजाओं और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने में मददगार साबित होता है। साथ ही यह सही मात्रा में इंसुलिन बनाने में भी मदद करता है। धनुरासन। इस आसन की अंतिम स्थिति में आपका शरीर धनुष की तरह कसा हुआ होता है। इसके नियमित अभ्यास से पाचन से जुड़े सारे विकार दूर होते हैं। Next we have Shalabhasana, known as
the grasshopper pose. It is a reclining back-bending asana in modern yoga as exercise. This asana must be practiced on an empty stomach. It strengthens the lower back muscles. It gives flexibility to the back muscles and spine. Makarasana, also known as the crocodile pose, it offers deep relaxation for your shoulders and spine. It can cure asthma, knee pain, and any lung-related issues. It helps in curing slip disc and spondylitis too. Shoulder supported bridge or simply bridge, also called Setu Bandhasana, is an inverted back bending asana. It stretches the chest, neck, spine and hips. It improves circulation of blood, helps alleviate stress and mild depression. It also improves digestion. Pavan Muktasana. It has some amazing benefits. It strengthens the abdominal muscles and massages the intestines and internal organs of the digestive system, therefore releasing trapped gases and improving digestion. हलासन, यह आसन हल की तरह दिखने वाला आसन है, जिसके कारण इसका नाम हलासन है। इस आसन के नियमित अभ्यास से पेट की चर्बी कम होती है। यह आपके गले के विकार को भी दूर करता है, साथ ही यह मधुमेह के लिए भी बहुत लाभकारी है। तवासन, यह आसन पूरे मन तथा शरीर तंत्र को विश्राम प्रदान करता है। अभ्यासकर्ता बाहरी वातावरण से अलग होकर शांत बना रहता है। इस आसन से मानसिक और शारीरिक तनाव दूर होते हैं। कपालभाति, कपालभाति कपाल को शुद्ध करता है। आंखें बंद करके पूरे शरीर को स्थिर करना चाहिए। उदर की मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ना तथा ग्रहण करना चाहिए। यह पूरे शरीर का कायाकल्प करता है और चेहरे को सुकोमल और दीप्तिमान बनाए रखता है। यह तंत्रिका तंत्र को संतुलित कर शक्तिशाली बनाता है। प्राणायाम, नाड़ी शोधन अथवा अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा का वहन करने वाले मुख्य स्रोतों का शुद्धिकरण करना है। अतः यह अभ्यास पूरे शरीर का पोषण करता है, मन में निश्चलता लाता है तथा शांति प्रदान करता है और तनाव एवं चिंता के स्तर को भी कम करता है। Let us see the next asana, the Bhramari Pranayam. The benefits of hummingbee breathe comes from extending the length of your exhale compared to your inhale. It calms and quietens the mind, releases the cerebral tension, soothes nerves, relieves stress and anxiety, dissipates anger, lowers blood pressure, and bolsters the health of the throat. This tones down your fight or flight response and activates your body's built-in stress release. It is also helpful in improving your concentration. Now we have the Shambhavi Mudra. It basically aligns your entire system so that your body, mind, emotions and energies function in harmony
establishing a chemistry of blissfulness within you and empowering you to create your life the way you want it. Let us join our hands for the Shanti part. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukh Bhag Bhavet. Om. Yoga is a light which once lit will never be dim. Yoga is not to be performed. Yoga is to be lived.